हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रारंभ करेंगे संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक और पूरे संदर्भ को हम देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैटर है, कहीं से भी किसी लेवल के किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे टेट हो या सुपर टेट, सारे संदर्भों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो एक एक पक्ष को ध्यान दीजिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही धैर्यपूर्वक ये वीडियो पूरा देखिए ताकि भाग 1 आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। और हो सके तो साथ में इसको लिखकर नोट्स बनाते जाइए ताकि सारे संदर्भों को आप लिख सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे संविधान का जो भाग 1 है, ध्यान दीजिएगा, संविधान का जो भाग 1 है उसी में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का विवरण है। यानी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि भाग 1 में किस विषय का उल्लेख है, तो उसका नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी संघ एवं राज्य क्षेत्र का विवरण संविधान के भाग 1 में है। और इस संविधान भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 उसमें कहा गया है इंडिया अर्थात भारत, इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो सबसे पहले हम समझेंगे राज्यों का संघ का मतलब क्या है, इंडिया का मतलब क्या है और भारत का मतलब क्या है, और हमारे भारतीय संविधान में हमारे देश के कुल कितने नामों का उल्लेख है। तो सबसे पहले आते हैं कि एक पक्ष को उद्घाटित करते हैं। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो जो इंडिया शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया है, इंडिया नाम दिया यूनानियों ने, इंडिया हमारे देश को नाम दिया यूनानियों ने। और जो इंडिया वर्ड्स है, इंडिया जो देश है, ये आधुनिक भारत को दर्शाता है, शहरी जनसंख्या को दर्शाता है। जबकि ये भी बोला गया इंडिया अर्थात भारत, यानी इंडिया दैट इज भारत, इंडिया का मतलब भारत है। और भारत शब्द लिया गया है, आर्यों का एक कबीला था भरत कबीला, उसी के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और यह जो भारत है हमारे प्राचीन काल के गौरव को दर्शाता है, प्राचीन काल के महिमा को मंडित करता है, प्राचीन भारत के ग्रामीण परिवेश को दर्शाता है। यानी कुल मिला के यहाँ पे कहने का मतलब है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि राज्यों का संघ का मतलब क्या है। राज्यों का संघ का मतलब ये हुआ कि भारत में एक मजबूत केंद्र सरकार है, यानी संघ को केंद्र को एक मजबूत किया गया और केंद्र सरकार की तुलना में राज्य की स्थिति बड़ी कमजोर है। और इसीलिए कहा गया भारत के बारे में कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, कि राज्य में से राज्य का निर्माण हो सकता है लेकिन केंद्र में से केंद्र का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता है। यही इसका मतलब, यानी कुल मिला के हम पढ़ने का प्रयास करेंगे इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो इंडिया नाम यूनानियों ने दिया, भारत हमारे देश का नाम पड़ा आर्यों कबीले भरत कबीले के नाम पे। तो दूसरा जो अनुच्छेद प्रारंभ होता है, संविधान के दूसरे अनुच्छेद में कहा गया है नए क्षेत्रों का प्रवेश। इसका पहले समझिए, यानी कोई भी दुनिया का देश है, कोई भी द्वीप है या महाद्वीप अगर भारत के साथ मिलना चाहता है तो इसी अनुच्छेद 2 के माध्यम से भारत में प्रवेश करेगा। इसलिए इसका नाम दिया गया नए क्षेत्रों का प्रवेश और इसी के माध्यम से भारत में सम्मिलित होगा। इसका ताजा उदाहरण सिक्किम है। सिक्किम हिमालय की गोद में, सिक्किम हिमालय की गोद में बसा हुआ एक स्वतंत्र देश था। यह कभी भारत का अंग नहीं था, लेकिन वहां पर रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह के आधार पर वहां की जनता ने भारत के साथ मिलने का वचनबद्धता दोहराई। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, 35वां संविधान संशोधन हुआ। और इसी 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को अधिराज्य का दर्जा मिला। और उसके ठीक बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ और जिसके माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो कुल मिला के कहना है कि अगर बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग अगर भारत के साथ मिलना चाहते हैं तो दूसरे अनुच्छेद के माध्यम से वो भारत में प्रवेश करेंगे। जबकि संविधान का जो तीसरा अनुच्छेद है, और जाहिर सी बात है अनुच्छेद आप रटने से याद नहीं होता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने दिमाग में आप रख लीजिए, संविधान में जो छपा है वह परीक्षा में आता नहीं है। संविधान के अंदर जो छुपा हुआ रहस्य है वही परीक्षा में आते हैं, उसी को उद्घाटित करना होगा, उसी को समझना होगा। तो अनुच्छेद 3 में 3 बातें हैं, ध्यान दीजिए कैसे तैयार करेंगे। संविधान के अनुच्छेद में 3 बातें हैं और तीनों में राज्य कामन है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि अगर किसी राज्य का नामकरण करना है, जैसे पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, उत्तराखंड हो गया, तो भारत में कोई भी राज्य और कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है, अगर उसके नए राज्य का नामकरण करना, कोई नया नाम रखना है या नाम को बदलना है या राज्य की सीमा में बढ़ाना है, राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, राज्य की सीमा बढ़ानी है घटानी है, या भारत में किसी भी क्षेत्र में नए राज्य का निर्माण करना है, इन सब का विवरण अनुच्छेद 3 में है। और केवल नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार भारतीय संसद को है, राज्य को यह अधिकार नहीं दिया गया।
जबकि संविधान का जो चौथा अनुच्छेद है उसमें क्या क्या बोला गया, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन होगा तो साधारण बहुमत से होगा। तो ये रहा आज का भाग 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप कैसे आएंगे। सबसे पहले आएगा हमारे भारतीय संविधान में हमारे देश के कुल कितने नाम है, तो 2 नाम है, इंडिया अर्थात भारत, 2 नामों का उल्लेख किया गया है। और राज्य के निर्माण करने का केवल और केवल शक्ति भारतीय संसद को, राज्य सरकार को इसकी शक्ति व्याप्त नहीं है। कोई भी अगर समस्या होगी भाग 1 के संदर्भ में, अगर कोई भी अनुच्छेद नहीं समझ में आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं नंबर दूंगा। और कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको सॉल्व किया जाएगा। और कल मिलेंगे इसी टाइम, कल मिलेंगे हम लोग भाग 2 के साथ, नागरिकता। धन्यवाद।